यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को हम सबको एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ के बाइबल के वचनों को हम कुछ समय पढ़ सके, जान सके, ग्रहण कर सके और उनकी आशीषों का वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। रेवलेशन 1:3 प्रकाशित वाक्य 1 और 3 में लिखा है, धन्य जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। हाँ प्रभु, सच में इस परमेश्वर का वचन की जो भविष्यवाणी हम पढ़ेंगे प्रभु, और उसको जानेंगे, उसको समझेंगे प्रभु, और उस पर चलेंगे। और प्रभु, क्योंकि समय बहुत निकट है प्रभु, इसलिए बोलने वाला मुझको, देखने वाले दर्शकों को, दोनों को प्रभु हृदय खोल दीजिए, उनके हृदय को एक अच्छा फलवंत भूमि बना दीजिए। जो आपकी वचन का बीज जब बोया जाता है वो 60 और 100 गुना फलवंत होने पाए। खाने वालों को रोटी और बोने वालों को बीज प्रभु तेरे स्वर के ओर से मिलने पाए। यीशु, सारा आदर और महिमा तुझे मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। जो आज विषय लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रैक्टिकल है। परमेश्वर की आवाज को हम कैसे पहचाने? हाउ डू वी रिकॉग्नाइज गॉड्स वॉइस? हम इस दुनिया में देखते हैं बहुत सारे आवाज होते हैं दुनिया में, खास करके 3 तरह का आवाज होते हैं। एक गॉड्स वॉइस, परमेश्वर की आवाज होती है, और सेकंड एनिमीज वॉइस, मतलब डेविल्स वॉइस, शत्रु की आवाज, और तीसरा होता है कि यू कैन से इट इज योर ओन वॉइस, ह्यूमन, और यू कैन से वॉइस ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब अपना आवाज हो सकता है जो अपना दिल और दिमाग, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा लॉजिक, हमारा रीजनिंग, इस तरीके से 3 तरह का आवाज होता है। और ये दुनिया की, ये जीवन का यात्रा में बहुत हम बिजी रहते हैं, और कई बार जो है ये तीनों आवाजों मिक्सअप हो जाते हैं और कंफ्यूजन को पैदा करता है, और हम पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये केयरफुल नहीं रहेंगे तो ये तीनों आवाज मिक्सअप होके आपको बहुत कंफ्यूजन को पैदा कर सकता है। आज वचन से हम सीखेंगे कि परमेश्वर के आवाज को हम कैसे पहचानना है, और बाइबल में कुछ घटनाओं को भी हम देखेंगे, किस तरह से परमेश्वर ने उन व्यक्तियों से बातचीत किया है, वो कैसे उस आवाज को सुन लिया है, और कैसे उस आवाज के प्रकार, जैसे यीशु मसीह भी पिता के आवाज सुन के वैसे ही किया है, उनके इच्छा को पूरा किया है। आखिरी बूंद लहू बहा के हमें पूरा मानव जाति का कल्याण का काम किया है, तो उन लोग ने भी सुना है और उस परमेश्वर के योजना को पूरा किया है। तो हम इस विषय में आज देखेंगे, वचन के द्वारा सीखेंगे, क्योंकि जॉन 10:27, यूहन्ना 10:27, उसमें लिखा है, मेरे भेड़ मेरा शब्द सुनते हैं और उन्हें मैं जानता हूँ और मेरे पीछे पीछे चलती है। तो चरवाहा को भेड़ की पहचान होती है और भेड़ को भी चरवाहा का पहचान होती है। ये एक रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है। इसीलिए यीशु मसीह इतना एक हक के साथ कह रहे हैं, मेरा भेड़ है तो मेरे शब्द को सुनते हैं और पहचानते हैं और मेरे पीछे हो लेते हैं। तो हमारी जो परमेश्वर है यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के प्रति प्राण देता है और फिर उनको सही दिशा में ले जाता है और उनके सब देखभाल करते हैं। आप इसको साम 23:23 वचन में, कैसे चरवाहा होता है, कैसे भेड़ होता है, कैसे उनके दोनों का रिश्ता होता है, उनका टेक केयर, कैसे देखभाल उन भेड़ों को करते हैं, ये सब कुछ हम भजन संहिता 23 में भी देख सकते हैं। और कुछ बातें हम जॉन चैप्टर 10 को अगर पूरा पढ़ेंगे तो भी हमें समझ में आता है। और 1 जॉन 4:1, पहला यूहन्ना 4:1, उसमें भी लिखा है
हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि या नहीं, क्योंकि बहुत झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो परमेश्वर का वचन में ही लिखा हुआ है कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता इस दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। तो हमको ये आत्माओं को परखना, पहचानना, इसको इंग्लिश में डिसर्निंग स्पिरिट बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो यू विल बी कैरिड अवे, नहीं तो क्या हो जाएंगे आप, उनके धोखा के आत्मा में बहक सकते हैं और फिर आप भी धोखा खा सकते हैं। इसलिए बहुत वचन, इसलिए इतना रूटेड एंड ग्राउंडेड में आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी ऐसे झूठा शिक्षा देते तो भी आप बहक ना सके। हालेलुया। और मैथ्यू 7:15, मत्ती 7:15 में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। wolves in sheep's clothing, ऐसे करके आते हैं, मतलब जो अंदर कुछ है बाहर कुछ है, दिखाते कुछ है होता कुछ है। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है। सेकेंड क्रॉनिकल्स 20:20, मैं ये पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन उसमें यही लिखा है कि दूसरा इतिहास 20:20, अगर इसका निचोड़ देखेंगे, इसका समरी देखेंगे, उसमें लिखा है, बिलीव इन द प्रॉफिट्स एंड यू शैल प्रॉस्पर। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि नबियों को हमको विश्वास करना है। और पुराना नियम में बहुत सारे नबियां हम बाइबल में भी देखते हैं, देयर आर मेजर प्रॉफिट्स, देयर आर माइनर प्रॉफिट्स, देयर आर मेनी प्रोफेसीज, बहुत सारे भविष्यवाणी हो चुका है। और पुराना नियम में खास करके परमेश्वर नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा ही ऑपरेट करते थे। ही यूज्ड टू स्पीक टू देम एंड दे विल स्पीक टू द पीपल। वो परमेश्वर नबियों से बात करते थे और नबियों के द्वारा ही लोग परमेश्वर की वाणी सुनते थे। इस प्रकार से होता था। लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने एक चेतावनी भी साथ साथ दिया है कि जब भी एक प्रॉमिस होता है उसमें एक कंडीशन होता है। जब परमेश्वर की वायदा होता है उसके साथ में एक शर्त भी होता है ना, तो आज्ञा भी होता है। ऐसी प्रकार से यहाँ भी लिखा है कि दूसरा इतिहास 20 और 20 के अनुसार आप बिलीव इन द प्रॉफिट्स एंड यू विल प्रॉस्पर। पर इसी में ये भी लिखा है कि यू हैव टू बी केयरफुल टू रिकॉग्नाइज हु इज रियल प्रॉफिट, हु इज फॉल्स प्रॉफिट। ड्यूटरॉनमी 18:22, व्यवस्था विवरण 28 और 22 पद पढ़ेंगे तो उसे बड़ा साफ साफ लिखा है। तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, यदि वो वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तब वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी ने वो बात अभिमान करके कही है, तो उसे भय ना खाना। ये भी लिखा है कि लोग अपने आवाज से भी, अपने दिल दिमाग से भी, अपने अंदर से भी भविष्यवाणी कर सकता है, वो परमेश्वर का वाणी नहीं हो सकता। ऐसा भी है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी होता है तो वो एक तो परमेश्वर के वचन के साथ मैच करना है। परमेश्वर फिर कहता है, इन हमारे अंदर एक पीस होता है, एक शांति होता है और एक क्लैरिटी होता है, एक डायरेक्शन होता है। और फिर क्या होता है आखिर में, उस भविष्यवाणी परमेश्वर यहोवा की ओर से है, तो जरूर वो भविष्यवाणी पूरा होते आप देखेंगे। ये इसी प्रकार से वचन में लिखा है। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, शुड नॉट बी कैरिड अवे by every prophecy that anybody speaks to you। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, बाइबल इज लोडेड विथ prophecies। बाइबल में कितना भविष्यवाणी ऑलरेडी लिखा हुआ है। जितने पुराना नियम में भविष्यवाणी है, मोस्ट ऑफ देम 90% या इवन 100%, वो सारे यीशु मसीह को पॉइंट आउट करता है। ये एक मसीहा आएगा, हमारे लिए बलिदान करेंगे, लोक कल्याण का काम करेंगे और फिर तीसरा दिन जी उठेंगे, और जो उनको ग्रहण करेंगे उद्धार पाएंगे। सारे भविष्यवाणी
पूरा पुराना नियम में जितना है वो यीशु मसीह को पॉइंट करता है। और गलतियों 4:4 में हम पढ़ते हैं, जब समय पूरा हुआ है, नियुक्त समय आया है, वो भविष्यवाणी पूरा हुआ है। हम सब भी इस बात को जानते हैं और यीशु मसीह पैदा हुआ है और यीशु मसीह बलिदान किया है, तीसरा दिन जी उठा है। हम सब ने यीशु मसीह को ग्रहण भी किया है। अगर ये भविष्यवाणी पूरा हुआ है तो हम जो रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में जो आने वाला समय के लिए जो बहुत सारे भविष्यवाणी लिखा है, कैसे दुनिया का अंत होगा, कब होगा, क्या क्या चिन्ह होगा, ये सारी बात ये भी जरूर पूरा होगा। अगर यीशु मसीह का पहला आगमन पूरा हुआ तो उनका दूसरा आगमन भी जरूर पूरा होगा। सब कुछ जो रेवलेशन में लिखा है वो जरूर 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 पूरा होगा। अभी हम कुछ घटनाएं देखेंगे, कुछ इवेंट्स को देखेंगे, किस तरह से परमेश्वर ने लोगों से बातचीत किया है, कैसे भविष्यवाणी किया है और वो कैसे संदेश मिला है उनको परमेश्वर की तरफ से, और फिर कैसे इन लोग ने पूरा किया है, उनके आवाज को कैसे लोग पहचान के परमेश्वर की योजना को, उद्देश्यों को पूरा किया है, हम जल्दी से देखेंगे। जजेस चैप्टर 13, न्यायों का किताब 13 में ऐसा लिखा है, उस समय जब यहोशू के बाद फिर जजेस का समय आता है और फिर यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ है जिसका बहुत समय तक बच्चे नहीं थे। और फिर जब जजेस चैप्टर 13 1 to 21 पूरा 13 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे एक हस्बैंड वाइफ होता है और उनको ये एंजल फरिश्ता आके उस वाइफ से बात करते हैं और फिर वो उसके बारे में, मतलब जो बच्चा होगा और वो नासराइट होगा और उनके बाल में रेजर नहीं लगाना है और फिर कोई स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, मतलब शराब की जैसे कोई ऐसे नहीं पीना है, और वो अलग किया हुआ बच्चा है और वो इजराइल का जज बनेगा और फिलिस्तियों के ऊपर इजरायलियों को जय दिलाएगा। ये सारे बातें जब उस स्त्री से उस फरिश्ते ने बोला है तो उनका जो पति है कहते हैं कि हाँ, आपने जो बोला है मुझे भी कैसे सही है कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा। और फिर दोनों जब प्रार्थना किया, दोबारा से वो फरिश्ता आता है और उस स्त्री को फिर दिखाई देता है, फिर ये बातें बोलते हैं। जल्दी से उसने फिर वो तंबू में भाग के अपने पति को बुला लेके आता है, ब्रिंग्स हर हस्बैंड। एंड फिर दोनों को 6 वचन में मैं पढ़ रही हूँ, उस स्त्री ने अपने पति को पास जाकर कहा, परमेश्वर का ये जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ का है, और उसने मुझे अपना नाम बताया। परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो दाख मधु, ना और किसी भांति की मदिरा पीना, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वो लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़िर होगा। तो इस प्रकार से फरिश्ता इनको संदेश दिया है और दोनों को दिया है। ये मैं यही पॉइंट एम्फसाइज करना चाहती हूँ। पहले पत्नी को दिया है और फिर पत्नी जाके अपना पति को बुला के लाया, दोनों को साथ ये संदेश दोनों को दिया है। और इनको उस बच्चा जो पैदा होने वाला है उनको कैसे परवरिश करना है, कैसे इजराइल का एक अच्छा लीडर बनाना है, कैसे फिलिस्तियों के ऊपर वो जय लाएगा, ये सारे बातें दोनों को अच्छी तरह क्लियर है। देर इज क्लैरिटी, देर इज डायरेक्शन, देर इज वन माइंड वन अकॉर्ड, इस तरह से होता है। और आगे हम देखते हैं किस तरह से कुछ कुछ गलतियां सिमसोन ने कर दिया है, लेकिन फिर भी आखिर में परमेश्वर का उद्देश्यों को पूरा होते हुए हम देखते हैं सिमसोन का जीवन में। और सिमसोन से ज्यादा इनके माँ बाप को इतना क्लियर था। हालेलुया। तो जब परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, आपको दोनों तरह से बातचीत करते हैं, कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा, एक वन माइंड होता है। परिवार में हो, कोई कहीं भी हो, तो एक वन माइंड होता है और क्लैरिटी होता है, डायरेक्शन होता है और पीस होता है, ये सब होता है। और दूसरा घटना हम देखेंगे जल्दी से, लूक चैप्टर 1 26 to 38, मैथ्यू चैप्टर 1
18 to 21, ये 2 जगह में मैं पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको समझा दूँगी। जब माता मरियम, आप लोग सब जानते हैं यीशु मसीह को जो गर्भ धारण करके बच्चा को जन्म दिया, वह मेरी को सब जानते हैं, मरियम को। ये मरियम के पास जब फरिश्ता आया है, लूक चैप्टर 1 26 to 38, हेल मेरी, हेल मेरी, यू आर ब्लेसेड अमंग द वुमेन, बहुत सारे स्त्रियों में तू धन्य है। ये सब अभिवंदन सुन के वो घबरा गई, ये किस तरह का अभिवंदन। जब उसने बोला तुम गर्भवती होगा, उसने कहा कि मैं किसी को जानती नहीं हूँ, ये कैसे होगा। फिर फरिश्ता ने उनको कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगा और वो बच्चा जन्मेगा, वो उन लोगों को पाप से छुटकारा देगा और कैसे एक अलग किया हुआ बच्चा होगा, और ये सारे बातें उनको खुलासा किया। फिर मेरी ने कहा ऐसे ही होने दे। और फिर जब यूसुफ को मैथ्यू चैप्टर 1 18 to 21 वहां पढ़ेंगे, तो यूसुफ को जब पता चला ये गर्भवती है और फिर उसने चुपके से उनको त्यागने के लिए कोशिश किया, तब भी फरिश्ता आके उनको अच्छा से समझाया कि ये जो जिस तरह से तुम सोच रहे हो मरियम, ऐसे नहीं है, ये पवित्र आत्मा का अलग किया हुआ एक बच्चा है, एक अनोखा काम ये बच्चा करेगा और लोगों को, मानव जाति को पाप से छुटकारा देगा। इतना खुलासा से उसने दोनों को अच्छी तरह समझाया, जिस वजह से वो लोग, शैतान कितना उस बच्चा को मारने के लिए कोशिश किया, तो भी हर एक चुनौती को जीतते हुए, शैतान के ऊपर जय पाते हुए उस बच्चा बड़ा हुआ और 33.5 साल तक उसने बलिदान करके तीसरा दिन जी उठ के और फिर उसके बाद स्वर्गारोहण करके बाप के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं। हालेलुया। और तीसरा घटना मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगी क्योंकि समय के कारण। जॉन चैप्टर 20 19 to 31, यूहन्ना 20 अध्याय 19 से 31 तक। वहां पे यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद 40 दिन वो आते जाते रहते थे और फिर वो पहले मगदलेनी मेरी को दिखाई दिया और फिर कुछ चेलों को दिखाई दिया, फिर उसके बाद 11 चेलों को एक साथ जब ये लोग डर के मारे संडे शाम को प्रार्थना कर रहे थे, यहूदियों से डर से, यीशु मसीह द्वार बंद है फिर भी वो ऐसे आया है, क्योंकि उनके लिए द्वार खुला या बंद है वो बराबर है। तो वो आके बोला शांति, पीस बी टू यू। तो जब यीशु मसीह ने मिल के उनसे संगति किया, उनको एनकरेज किया, तब थोमा नहीं था और फिर यीशु मसीह चले गए। फिर ये थोमा ने बोला जब तक मैं उनको हाथ में छू के ना देखूं, जब तक उनका पसली में छू के ना देखूं, मैं नहीं विश्वास करूंगा। तब यीशु मसीह फिर दोबारा आके फिर थोमा को, थोमा भी थे, 12 चेले थे, तब उनको दिखाई दिया और फिर कहा थोमा को छू के देखो, मेरा पसली को छू के देखो, मेरा हाथों को छू के देखो, मैं वही यीशु है कि नहीं है। तब उसने, थोमा ने देख के फिर उसने माफी मांगा। फिर यीशु ने कहा धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो इस तरह से दोनों को दिखाई दिया, थोमा को भी जो डाउट कर रहे थे उनको भी दिखाई दिया यीशु मसीह, और जो 11 चेले थे उनको भी दिखाई दिया। ये क्या आपको सूचना देता है? तो गॉड इज नेवर वन साइडेड, ही विल ऑलवेज स्पीक टू बोथ द पार्टीज एंड ही ऑलवेज हैज क्लैरिटी, डायरेक्शन, पीस, ये सब होता है। 2 घटना और जल्दी से मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ। एक्ट चैप्टर 9 1 to 12, जब ये बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ और एपिसोड भी बना चुकी हूँ, कैसे सॉल पॉल बन गया है। जब सॉल को घोड़ा से गिरा दिया गया और आकाशवाणी हुआ, तब उनको सॉल सॉल मुझे क्यों सताते, ये सारे आकाशवाणी हुआ और उनके उसके बाद जब दर्शन मिला उसके बाद उनके आंखें बंद हो गया, मतलब नेचुरल आईज, उनका जो स्पिरिचुअल आईज तो खुल गया है लेकिन अभी नेचुरल आईज जो है वो अंधा जैसे हो गया
और फिर लोग पकड़ के उनको डेमस्कस लेके जाते हैं। और डेमस्कस में वहां पे एक अननियस नाम का व्यक्ति, उनसे भी परमेश्वर ने दर्शन देके बात किया, जाओ तो फलाना जगह में डेमस्कस में एक सॉल करके एक व्यक्ति है, अब वो पॉल बन गया, मेरा चुना हुआ पात्र बन गया, उनको जाके उनके आंख में छू के प्रार्थना करो, उनको दृष्टि मिलेगा। किस तरह से सॉल को पॉल बना दिया दर्शन देके, और उसी तरह से अनन्या से भी बातचीत करा। और फिर क्या होता है, फिर उसी टाइम अगर आप पूरा 9th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, उसी टाइम जब अनन्यास जाके पौलुस को आंखें छू लिया, प्रार्थना किया, उनकी आंखें खुल गई है। और 3 दिन 3 रात वो खाना नहीं खाया था, तो फिर उसने उसी टाइम बपतिस्मा भी ले लिया, और फिर उसके बाद वो अपना सेवकाई शुरू भी कर लिया है। हालेलुया। और लास्ट में हम एक और घटना को देखेंगे, एक्ट चैप्टर 10 वर्स 1 to 18, प्रेरितों का 10 अध्याय 1 से 18 अगर पढ़ेंगे तो वहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम कोर्नेलियस है, और ये यहूदी नहीं है, और ये सूबेदार है, रोमन एम्पायर में एक सूबेदार है। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम ये कौन सा कंट्री का है, क्योंकि इंग्लिश बाइबल में तो इटालियन बैंड लिखा है। सेंचुरियन मतलब इंग्लिश में 100 लोग इनके नीचे काम करते हैं। ये आर्मी का ये रेजिमेंट्स होते हैं, अलग अलग रैंक्स होते हैं। तो ये व्यक्ति जो है यहूदी नहीं था, लेकिन बहुत भक्ति वाला व्यक्ति है, और बहुत चैरिटी पुण्य कार्य करने वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छा स्वभाव का व्यक्ति होगा, एक अनजान परमेश्वर को लगातार प्रार्थना कर रहा होगा। एक समय आया है जब परमेश्वर ने बोला है कि मैं सचमुच में तेरा प्रार्थना सुन लिया है, और तुम्हें 2 जने को भेजो, और वहां पे पत्रस करके एक व्यक्ति मिलेगा, और उनको बुला लाओ, अपने घर में प्रार्थना का सभा रखो, और फिर वो देखना मैं उनके द्वारा क्या क्या कर सकता हूँ, वो बताएगा, पत्रस बताएगा। तो इस तरह से जब कोर्नेलियस को दर्शन मिला, उसी टाइम वहां पे पत्रस को भी दर्शन मिला। और फिर कुछ शुद्ध जानवर, अशुद्ध जानवर, ऐसे से उनको दर्शन आ रहे, और इनको खाने के लिए बोल रहे। पत्रस बोल रहे मैं कभी ऐसे अशुद्ध जानवर नहीं खाए प्रभु। तो फिर परमेश्वर कहते हैं जो मैं शुद्ध बोलते हैं तुम अशुद्ध नहीं बोल सकते। हाँ, ऐसे करके फिर वो दर्शन खत्म होता है। जैसे दर्शन खत्म होता है तो वहीं पे 2 लोग पतरस के लिए इंतजार करते हैं। तो कितना क्लैरिटी आप देख लीजिए, वो फिर तुरंत वो लोग के साथ में पतरस जाते हैं, और फिर वो कोर्नेलियस के घर में बहुत अच्छा एक प्रार्थना सभा हुआ है। पहली बार अन्य जाति के ऊपर पवित्र आत्मा इतना भारी रूप से उतरी, और फिर दैट वाज ए बिग शॉक। मतलब कैसे अन्य जाति भी इतना पवित्र आत्मा को पा सकते हैं करके उस टाइम तक यहूदियों को नहीं मालूम। इतना हलचल मचा, तभी बहुत चर्चा और बहसबाजी हो रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है, हम यहूदी है, हम खतना किए हुए लोग हैं, ये तो अन्य जाति है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन प्रभु अन्य जाति को भी उद्धार लाया, अन्य जाति को भी पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, जूस और जेंटाइल्स को, यहूदियों को और अन्य जाति को एक करके ही मेड वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारा सिर बन गया। इस तरह से हम देखा है, जब पवित्र आत्मा जब बात करते हैं तो दोनों तरह से बात करता है। किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार का जो अविश्वास, किसी प्रकार का कंफ्यूजन का वो जगह नहीं होती है, और बिल्कुल क्लैरिटी होता है, वन माइंड होता है, पीस ऑफ माइंड होता है, ब्लेसिंग्स होता है, और यूनिटी एकता होता है। सबको क्या करना है, कैसे करना है, सबको, ये चाहे परिवार हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्था हो, कोई भी हो, और उनको सबको पता चलता है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, उनका मंजिल क्या है। ये सारी बातें बहुत खुलासा से पवित्र आत्मा समझाता है। When Holy Spirit works, there is always blessings and peace. When the enemy works, there is always confusion and there is no peace. आप ये बातें याद कीजिए,
और जरूर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की आवाज को आप पहचानेंगे और दुनिया में रहते हुए उस पवित्र आत्मा का आवाज को आप दबने ना देना। हालेलुया, आप सेंसिटिव रहिएगा। प्रार्थना करते हैं, फिर इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वचन के द्वारा हमने देखा है प्रभु किस तरह से दुनिया की आवाज होती है, शत्रु की आवाज होती है, पवित्र आत्मा की आवाज होती है। हम बहुत क्लैरिटी से, बहुत सेंसिटिव होके प्रभु वचन में बार बार आपने कहा है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करना, पवित्र आत्मा को दुखित ना करना। इसलिए प्रभु यीशु हम सेंसिटिव रहे और दुनिया की आवाज उस पवित्र आत्मा का आवाज को दबा ना पाएगा। हे यीशु राजा, प्रभु यीशु हम उनको हमेशा पवित्र आत्मा को महत्व दे, अपने जीवन में आगे उनको रखे, ताकि हम उसकी आवाज को क्लियरली पहचान सके और सही चुनाव हम जिंदगी में कर सके और सही दिशा में हम चल सके और सही जगह हम मंजिल में भी पहुंच सके और तेरे उद्देश्यों को, तेरी इच्छा को, तेरी योजनाओं को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने काम का जगह में, सब जगह प्रभु केवल तेरी इच्छा और योजना को पूरा कर सके। प्रभु शैतान का कोई दखल ना हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। परमपिता, आमीन आमीन आमीन।